हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुशीला और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ आयुर्वेदा। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डायबिटीज, शुगर या मधुमेह के उन शुरुआती लक्षणों के बारे में जिन्हें समय रहते आप पहचान कर इस महामारी से अपने आप को बचा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, डायबिटीज आज पूरी दुनिया में महामारी के रूप में फैलती जा रही है और वो भी कोविड के बाद में इसके फैलने की रफ्तार और तेज हो गई है। इवन इंडिया के अंदर 75 मिलियन से ज़्यादा लोग डायबिटीज से ग्रसित हैं। जो बीमारी पहले 40 के बाद में होती थी वो आज 25 से 30 साल की उम्र के बाद भी देखी जा रही है। तो डायबिटीज को दूसरी क्रोनिक बीमारियों की तुलना में बुरा इसलिए बताया जाता है क्योंकि इसके शुरुआती लक्षण इतने स्लो होते हैं कि उस पर ध्यान ही नहीं जाता है और अपन उस पर ध्यान नहीं देते। और जब तक ये फैल चुकी होती है, जब इसका पता चलता है तो ये सारे ऑर्गन्स को डैमेज कर चुकी होती है और अपने शरीर के अंदर इतनी फैलती है कि अपन को इसका ट्रीटमेंट आजीवन या जिंदगी भर लेना होता है। तो सभी के लिए जानना जरूरी है कि इसके वो शुरुआती लक्षण क्या हैं, हम इनको कैसे पहचानें और समय रहते अपन इसका इलाज कर सकते हैं या इसकी जांच करवा के पता लगा सकते हैं कि हमें शुगर है या नहीं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए खास तौर से जिनके घर में डायबिटीज ऑलरेडी किसी को है, उनके पेरेंट्स में या ग्रैंड पेरेंट्स में डायबिटीज की समस्या रही है, फैमिली हिस्ट्री में, और बाकी भी सभी लोगों के लिए जरूरी है कि वो शुरुआती लक्षणों को जानें। तो फ्रेंड्स, पहले अपन ये जानते हैं कि डायबिटीज क्या होती है। तो इसके लिए अपन जो भी भोजन करते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, तो वो भोजन ब्रेक डाउन होकर शुगर या ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और ये जो ग्लूकोज है वो ब्लड के द्वारा अपने शरीर में फैलता रहता है। और ये ग्लूकोज एक इंसुलिन नाम का हार्मोन होता है जो कि हमारे अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा रिलीज होता है। ये इंसुलिन ब्लड वाले उस शुगर को कोशिकाओं तक पहुंचाने में मदद करता है और यदि किसी कारणवश ये इंसुलिन बनना बंद हो गया, कम हो गया, या जो कोशिकाएं हैं वो इंसुलिन के प्रति संवेदनशील हो गई, तो जो ब्लड के अंदर शुगर है वो उन कोशिकाओं तक नहीं पहुंच पाता और जो सेल या कोशिकाएं जो होती हैं उनके लिए जो ये शुगर है वो ईंधन या फ्यूल का काम करता है, जो कि उनको एनर्जी देता है। उसी से वो नए नए टिश्यूज वगैरह बनाती रहती हैं। और यदि वो कोशिकाओं में शुगर नहीं पहुंचेगा तो वो शुगर ब्लड में ही रहेगा और वो ब्लड के अंदर लेवल बढ़ जाएगा शुगर का, और यही इसी को डायबिटीज कहा जाता है। अब फ्रेंड्स, ये जानते हैं कि इसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं। तो मेन लक्षण होता है इसका थकावट, भूख का ज़्यादा लगना और वजन का कम होना। अब इसमें आप ये जानेंगे कि कैसे हो सकता है कि थकावट भी हो रही है, खाना भी खा रहे हैं, फिर आपको थकावट लग रही है और आपका वजन भी नहीं बढ़ रहा। तो इसमें जानते हैं कि जब भी अपन भोजन करते हैं शुगर बनती है लेकिन वो आपकी कोशिकाओं तक नहीं पहुंचेगी, तो उनको एनर्जी नहीं मिलेगी, तो आपके अंदर शरीर में थकावट रहेगी और जैसे ही थकावट रहेगी तो शरीर खाने की डिमांड ज़्यादा करेगा। तो आप खाना खाएंगे, शुगर बढ़ती रहेगी लेकिन सेल्स तक नहीं पहुंचेगी और ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ने लग जाएगा। और उसके साथ ही उन कोशिकाओं को एनर्जी के लिए वो फैट से, मसल से लेंगी, तो उसकी वजह से आपका वेट कम होने लग जाएगा। तो ये एक तरीके से साइकिल चलती रहती है। और इसके अलावा जो डायबिटीज़ का दूसरा लक्षण है वो ये बताया गया कि आपको यूरिन, पेशाब ज़्यादा मात्रा में लगने लगता है। तो इसका एक कारण है कि जो शुगर बढ़ा हुआ है ब्लड के अंदर, वो किडनियाँ इसको, ब्लड को फिल्टर करती हैं और शुगर को एब्जॉर्ब करती हैं, लेकिन वो एक लिमिट में कर सकती हैं। उससे ज़्यादा यदि ब्लड में शुगर है तो वो यूरिन के द्वारा बाहर निकलता है, तो उसके लिए यूरिन फॉर्मेशन बढ़ जाता है। यूरिन, आपको बार बार यूरिन लगता है और जैसे ही यूरिन ज़्यादा लगेगा बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन होगा और आपको प्यास ज़्यादा लगेगी, आप पानी ज़्यादा पिएंगे और आप पानी ज़्यादा पिएंगे तो ऑटोमेटिक यूरिन ज़्यादा लगेगा। तो ये भी साइकिल ऐसे आगे से आगे चलती रहती है। और जैसे ही आपको यूरिन ज़्यादा लगता है, प्यास लगती है, तो इसके अंदर डिहाइड्रेशन होने की वजह से आपका गला सूखता रहता है, जो कि डायबिटीज़ के पेशेंट में मेनली देखा गया है। और इस डिहाइड्रेशन की वजह से जो शरीर में रूखापन आता है, तो आपकी स्किन में भी डिहाइड्रेशन देखा गया है, जिससे आपको स्किन के इन्फेक्शंस होते हैं। और इसके अंदर यदि ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ गया तो आपके कुछ भी कट वगैरह होते हैं, जो घाव बढ़ते हैं, वो देरी से बढ़ते हैं। उसके अलावा जो एक मेन लक्षण है वो ये कि आपको आंखों से धुंधलापन, मतलब दिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लग जाती है। और इसके अलावा जो ये बढ़ा हुआ शुगर है वो हर ऑर्गन पे इफेक्ट करता है, लेकिन ये आपके तंत्रिका तंत्र, नर्व जो सिस्टम होता है, उस पर ज़्यादा इफेक्ट करता है, जिससे आपके हाथ पैरों के अंदर जलन रहती है, सुनपना रहता है। तो ये आपके डायबिटीज़ के शुरुआती लक्षणों के अंदर मेन माना गया है। और इसके अलावा भी यदि आपके अंदर इन्फेक्शन बढ़ जाता है तो आपके मसूड़ों की है, दांतों की है, ये कई बीमारियां होने लग जाती हैं, लेकिन ये तब होती हैं जब आपके ब्लड के अंदर शुगर काफ़ी हद तक बढ़ चुका होता है।
तो इसलिए आपके अंदर इनमें से यदि कोई भी सिम्टम आते हैं तो आप समय रहते ब्लड का टेस्ट करवाएं। और वैसे भी साल में एक बार लगभग 25 साल की उम्र के बाद सभी को अपने ब्लड शुगर का टेस्ट करवाना चाहिए, ताकि समय रहते अपन को इसका पता कर सकें। और जिनकी फैमिली हिस्ट्री में उन्हें विशेष तौर से करवाना चाहिए। और इसके साथ ही अब आयुर्वेद में इसे मधुमेह नाम दिया गया है। और किसी भी बीमारी के जो पूर्व रूप यानी कि जो बीमारी होने से पहले लक्षण होते हैं उन्हें पूर्व रूप कहा जाता है। तो आयुर्वेद में मधुमेह के पूर्व रूपों में मेनली बताया गया हाथ पैरों में जलन है, भूख का ज़्यादा लगना है और शरीर में थकावट है, कमजोरी है। वैसे भी ये बीमारी उन लोगों में मेनली मानी गई है जो कि एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हैं, जिनमें सुस्ती ज़्यादा रहती है। उसके साथ साथ आयुर्वेद कहता है इसके अंदर वेट लॉस होता है, लेकिन आपके नेल्स हैं और हेयर बालों की ग्रोथ बढ़ जाती है और बाल जो होते हैं वो उलझे हुए से रहते हैं। ये इसका मेन सिम्टम बताया गया है। और डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं उनको क्या होता है कि जैसे खड़े रहने से बैठना ज़्यादा पसंद होता है, यदि वो बैठे हैं तो उनको लेटना पसंद होता है, इतनी उनके अंदर सुस्ती रहती है। और उसके साथ ही आपकी जीभ पे, आपके गले में, तालू में ऐसे लगता है जैसे कि मैल जमा हुआ है। और जो यूरिन होता है उसमें स्मेल है, वाइट है, गंदला सा ऐसा यूरिन आने लग जाता है, बार बार आता है। तो फ्रेंड्स यदि ये सिम्टम्स आप में आ रहे हैं तो आप समय रहते इसे दिखाएं और इस महामारी से अपने आप को बचाएं। तो फ्रेंड्स यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसे अपने और दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी ये जानकारी समय रहते मिल सके। और यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए। अब मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। इसी तरह मैं डायबिटीज़ के टॉपिक पे अलग अलग सीरीज़ में आपके लिए वीडियोज़ लेके आती रहूँगी। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।